हमारे पास देखो सैमसंग का J7 प्राइम फ़ोन आया है। तो इसका जो डिस्प्ले है ओरिजिनल डिस्प्ले है, डिस्प्ले कभी भी चेंज नहीं किया है फ्रेंड्स। तो अभी हमको इसका चार्जिंग जैक बदलना है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ चार्जिंग जैक का कैसा कंडीशन हुआ है। आप देख सकते हैं पूरा अंदर का जो पॉइंट रहता है वो पिन आउट पूरा टूट गया है इसका। तो इसका चार्जिंग सॉकेट हम इस वीडियो में आज बदलेंगे। और जो मेन चीज़ है ना, चार्जिंग सॉकेट बदलने के लिए हमको ये पूरा डिस्प्ले निकालना पड़ता है और ये डिस्प्ले पैर से निकालना पड़ता है, क्योंकि डिस्प्ले निकालते समय बहुत टेक्निशियन से डिस्प्ले फूट जाता। तो अभी हम इस वीडियो में मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि वीडियो अपना डिस्प्ले कैसे निकालना है और डिस्प्ले निकालने के बाद जो चार्जिंग जैक कैसा बदलना। चार्जिंग जैक बदलना तो सब टेक्नीशियन को आता ही है, पर अभी मेरे पास ये आया था फ़ोन, इसलिए मैं बोला कि चलो वीडियो बना देते इस पर भी। चले तो फिर फ्रेंड्स शुरू करते हैं। Here we go. पहले सेफ्टी आपका, क्योंकि ये गर्म रहता है, निकालते समय अपने हाथ को इससे प्रॉब्लम ना हो इसलिए। और ये निकालने के लिए अपने पास जो 5D ग्लास का ये रहता है, ये देखो ये 11D ग्लास का 5D ग्लास का जो आता, ये बहुत बेस्ट है ये निकालने के लिए। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ये निकाल कर। कभी भी एक साइड का कोना पकड़ लेना है अपने को। तो फ्रेंड्स जिस हाथ में आपने को सेलफोन पकड़ना है उसमें हाथ में हैंड ग्लोव्स डाल के ले, क्योंकि जो गर्म रहेगा फ़ोन तो आपको हीट नहीं लगेगी उसकी। और जो कोना है, एक साइड से कोना पकड़े, देखो ये कोना पकड़ने के बाद आपको यहाँ से सिर्फ नॉर्मल स्वाइप करना है, एकदम नॉर्मल स्वाइप करना है इसको। ज़्यादा जोर नहीं लगाना, एकदम नॉर्मल। जो डिस्प्ले का पीछे का स्टील का जो पट्टी रहता है उसको में से चिमटे से या किससे भी बाहर निकालेंगे नॉर्मल। क्योंकि क्या है वो उसके पीछे हमको जो हमारा ये 5D ग्लास का जो पेपर है वो डालना है, क्योंकि इसके अंदर डाला तो इसके अंदर ब्लैक कलर के डॉट रह जाते। तो एक बार वो हाथ में आ जाए। चिमटा तो फ्रेंड्स ये वाली जो पट्टी के पीछे एक बार अपना गया, ये देखो मैं आपको एक बार ये निकल के दिखाता हूँ। ये जो रहता है डिस्प्ले अपना, तो ये वाला सेक्शन रहता है पूरा, तो स्टील वाला जो ये पूरा पतरा रहता है, उसके पीछे एक बार ब्लेड या कुछ भी डाल के दिया आपने जगह की, तो उसके बाद आपको नॉर्मल क्या करना है, ये ऐसा इसके अंदर डालना है। वो वापस गया, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। ये देखो इसके अंदर दिखा देता हूँ मैं आपको।
ये देखो आ गए है। तो क्या करना है, नॉर्मली अपने को ये अपना जो 5D वाला पेपर है वो इसके अंदर डाल देना है एक बराबर। यहाँ पे आपने एक बार पेपर डाल दिया तो नॉर्मल अपने को क्या करना है, जो उसका स्ट्रिप देखना है सिर्फ फ्रेंड्स, और इसे नॉर्मल अंदर डाल देना है। ये देखो, तो जहाँ पे स्ट्रिप है डिस्प्ले का, एक तो यहाँ पे डिस्प्ले का स्ट्रिप रहेगा दोनों साइड में एक तरफ, मुझे मालूम है कहाँ पे है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने को मालूम नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ तक इसको स्क्रॉल करते हुए लाएंगे, सिर्फ प्यार से, ज़्यादा जोर नहीं कर लगाने का इसमें। पहले किसी के पास तो गया है क्योंकि उसने बहुत इसमें ग्लू छोड़ा है फ्रेंड्स, इसकी वजह से इतना परेशानी हो रहा है। और ये कंपनी का ओरिजिनल कॉम्बो लगा मुझे, पर इसका ये ओरिजिनल कॉम्बो नहीं है। तो लेफ्ट साइड को यहाँ पे देखो स्ट्रिप है डिस्प्ले का, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो देखा डिस्प्ले का स्ट्रिप यहाँ पर है। तो अभी हम पहले डिस्प्ले का स्ट्रिप निकालेंगे, उसके बाद जो डिस्प्ले है हमारा पैर से निकालेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने भी पूरा डिस्प्ले निकला है, क्योंकि जो कंपनी फिटिंग ऐसा नहीं रहता। और जो डिस्प्ले के यहाँ पर वो क्या बोलते हैं अपना तांबे का ये रहता, पूरा इधर प्लेट रहता, ऐसा चिपका हुआ रहता। तो ये वाला तो नहीं है वो, ये तो ब्लैक कलर का ऐसा रहता, देखो ओरिजिनल डिस्प्ले के पीछे। तो ये ओरिजिनल वाला तो डिस्प्ले नहीं, मार्केट वाला डिस्प्ले है, तो प्रॉपर फिटिंग वाला डिस्प्ले है, ब्लू पन्नी वाला डिस्प्ले बोलेंगे हम इसको। तो अभी हमको क्या करना है, ये पूरा नट बोल्ट निकल कर चार्जिंग जैक बदलना है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने किस तरह डिस्प्ले निकाला और किस तरह फ़ोन को जो डिसेंबल किया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका चार्जिंग जैक तो पहले किसी ने तो बदला है, तो हम भी एक बार चेंज करके चार्जिंग होते कि नहीं चेक करेंगे एक बार। चार्जिंग जैक तो बदलना आपको मालूम है, पर मैंने खास डिस्प्ले के लिए वीडियो बनाया कि डिस्प्ले किस तरह निकलना है, क्योंकि बहुत टेक्नीशियन से क्या होता है मालूम है कि चार्जिंग सॉकेट के लिए फ़ोन तो लेते हैं रिपेयरिंग के लिए, पर डिस्प्ले निकालते समय डिस्प्ले फोड़ देते। तो जो चार्जिंग सॉकेट का जो कॉस्ट रहता है उससे 3-4 डबल बार जो डिस्प्ले का कॉस्ट रहता है, तो ऐसे टेक्नीशियन का लॉस होता है। तो आप ये वीडियो देखकर डिस्प्ले निकाल सकते हैं। और आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे और ये वीडियो में जो बना तो वो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। चार्जिंग जैक निकालेंगे पहले तो। अपना जो है मैंने रेगुलर आपको बोला 350 हीट और अपना 5 एयर। और फ्रेंड्स, कभी भी ये निकालते समय क्या करें, जो अपना सिल्वर टेप रहता है, सिल्वर टेप से जो माइक है अपना, ये माइक वाला ढक दे, और जो पूरा सेक्शन है जितना हो सके उतना ढक दे। क्योंकि क्या रहता है, अपन चार्जिंग जैक तो बदल लेते हो, पूरा मोबाइल पैक करते, पर उसके बाद पैक करने के बाद क्या होता कि टेक्ने अपना जो कस्टमर रहता है, कस्टमर बोलता है कि इसका माइक का आवाज़ नहीं आ रहा, बैक बटन नहीं चल रहा,
फिंगर नहीं चल रहा, तो वो प्रॉब्लम क्या था, आपने से ज़्यादा हीट लगने के कारण ये वाला जो सेक्शन है, आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर, ये वाला सेक्शन, तो बैक बटन, पावर, फिंगर बटन का ये पूरा सेक्शन है, और यहाँ पर माइक है, यहाँ पर जो है माइक है, तो यहाँ से हीट लगने के कारण ये माइक का बॉल, माइक ही ख़राब हो जाता। माइक बदलने के कारण भी कभी कभी नहीं होता ये प्रॉब्लम सर। तो अभी पहले हम इसे सिल्वर टेप यहाँ पर लगा देंगे पूरा, उसके बाद चार्जिंग जैक निकालेंगे। फ्रेंड्स से देखो मैंने ये लगा लिया है। तो अभी मैं तो क्या करूँगा, पहले इसको जो अपना स्टैंड में इसको सेट कर लूँगा। स्टैंड तो नहीं, चलो फ्रेंड्स मैं करके दिखा दूँ आपको। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी मैं इसके ऊपर हीट दूंगा। ज़्यादा जोर नहीं लगाना फ्रेंड्स, इसमें नॉर्मल सी बात है, मैंने नॉर्मली ज़्यादा जोर भी नहीं लगाया, नॉर्मल वो निकल गया। तो फ्रेंड्स अभी पहले तो हम क्या करेंगे, ये पूरा जो सेक्शन है पहले पूरा सेक्शन क्लीन कर लेंगे। देख सकते हैं पूरा मैंने क्लीन कर लिया। अभी हम क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे पहले। थोड़ा यहाँ पर मैं पेस्ट डाल लूँगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, देखो आप। तो अभी हम यहाँ पर नया चार्जिंग जैक लगाएंगे। मेरे पास भी ये 2 ही जैक बचा है। अच्छा वो मिल गया। एक तो कोरोना की वजह से मार्केट बंद है, तो हमारा काम यहाँ पर ही रुक जाता था, तो ये मिल गया। अभी हम ये लगाएंगे। लगाते हुए तो सेम प्रोसेस रहेगा फ्रेंड्स।
ऐसे लूँगा, ये इसके ऊपर रख दूँगा। क्या करेंगे फ्रेंड्स, कभी कभी क्या है मालूम क्या, ये जो पिन आउट है इसके ऊपर थोड़ा पेस्ट डाल के इसको नॉर्मल अपना शोल्डरिंग आयरन इस पे ऊपर घुमा देंगे, क्योंकि क्या रहता है हमको वहाँ पर जो शोल्डरिंग करने नहीं आता तो कभी कभी ये हीट करने के कारण ही पकड़ जाता। तो मैं आपको एक बार ये दिखा दूंगा करके। पकड़ लेता है वो अच्छे तरह से। ऐसा किया तो आपने को ज़्यादा जोर से उधर शोल्डरिंग करने नहीं आती, वहाँ पर शोल्डरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, किधर गिर गया। यहाँ पे आपस मिल जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने पूरा ये कर दिया है, दोनों पॉइंट आपस में जॉइंट हो गए यहाँ पे फ्रेंड्स। तो फिर नॉर्मल ये देखो निकल गया। अभी हम लगा देंगे, ये लगाने के लिए भी देखो सिर्फ फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा रख देना है। रख दिया। फ्रेंड्स यहाँ पर क्या करना है, अपने को हिट देना है। फ्रेंड्स फ़ोन आने के कारण मेरा वीडियो कट हो गया था, मुझे मालूम ही नहीं था। तो ये देखो मैंने अभी ये पूरा निकाल लेता हूँ। ये अभी नॉर्मल इस पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, शोल्डरिंग करेंगे, थोड़ा पेस्ट डालेंगे यहाँ पर कि पकड़ के बैठे और बाद में निकले ना, इसलिए। तो लाइट चालू कर देता हूँ, लाइट बंद ही कर दे तो आपको ठीक से नहीं दिखाई देगा। हाँ अभी ठीक से दिखाई देता है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने शोल्डरिंग कर लिया है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, अभी लगा कर चेक करेंगे कि जो चार्जिंग जैक बिठाया वो परफेक्ट बिठाया या नहीं।
देखो फ्रेंड्स, चार्जिंग हो रहा है हमारा फ़ोन पूरा। आपको चालू करके और परसेंटेज बढ़ रहा है ये दिखाऊंगा आपको मैं पहले इसमें, क्योंकि क्या क्या कह रहे थे कि कोई भी कमेंट करता है ये फेक ये वो है, इसकी वजह से अभी चार्जिंग बढ़ रहा है। मैं आपको इसमें दिखा दूंगा। लॉकडाउन की वजह से फ़ोन कस्टमर बोला कि 10-12 दिन बंद था, तो बैटरी चार्ज होने में थोड़ा देर ही लगेगा इसको। अभी तो 2-3 या मिनट के बाद ये 1% हुआ है। तो मैं फ्रेंड्स आपको ये पूरा पैक करके आपको ये चेक करके दिखाऊंगा कि इसका जो माइक है ये माइक भी वर्किंग हो, माइक काम करता है या नहीं, कि जो हमने पहले सेफ्टी ली तो हमारा काम अच्छे से होगा, और जो माइक है या कोई भी पार्ट से यहाँ का खराब नहीं होगा। इसका कैमरा का बस ये देखो, इस लेंस के अंदर देखो कैसा ये हो गया है। इसका लेंस ही फूट गया लगता है। तो एक बार ठीक से देखेंगे, लेंस ही गया है इसका। यहाँ का 2 स्क्रू लगा देंगे फ्रेंड्स। बहुत टेक्नीशियन क्या करते हैं मालूम है, क्योंकि जो स्क्रू रहते लगाने का बहुत लगा ही नहीं देते ना, क्योंकि क्या है, इधर का दो इधर का दो इधर का दो लगा दिया हो गया काम। ये तो बीच में का कभी लगाते ही, पर काम जैसा था कस्टमर को वैसे ही करके देने का फ्रेंड्स, ये नहीं करने का कि छोड़ नहीं देने का। अभी हम चेक करेंगे इसका माइक। J7 Prime 2 है ये, J7 Prime 2, J7 Prime 2 दोनों को एक ही डिस्प्ले लगता है। मैंने बहुत बार देखा है। कैमरा दोनों इसमें का उसमें लगा कर देखा है, चलता है उसमें, पूरा वर्किंग है। तो यहाँ पर फ्रेंड हम क्या करेंगे, इसका जो पैटर्न लॉक है वो मुझे मालूम है, कस्टमर से मैंने पूछा था। पैटर्न लॉक पहले निकालेंगे, उसके बाद वॉइस रिकॉर्डिंग में जाएंगे। वॉइस रिकॉर्डर यहाँ पे, तो वॉइस रिकॉर्डिंग में रिकॉर्डिंग करेंगे पहले। उसके बाद सेव करके रिकॉर्डिंग लगाएंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपने देखा कि माइक भी ओके चल रहा है, और हमारा चार्जिंग का प्रॉब्लम और डिस्प्ले कैसे निकलना है इस वीडियो में मैंने आपको बताया है। स्टेप फॉलो करके आप भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Here we go. निकाला हो, कैसे चार्जिंग जैक बदल के इसका प्रॉब्लम सॉल्व किया है। इस तरह के वीडियो में बनाते रहते हो फ्रेंड्स। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।